क्या आप ऐसे कुछ प्लांट्स को जानना चाहते हैं जो थोड़ी देखभाल में ही पूरे साल ग्रो करते रहें? इस इन बेहतरीन पौधों के नाम जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल महाकाल ऑर्गेनिक में स्वागत है। ये सभी के सभी पौधे हार्डी प्लांट्स होते हैं जो ज़्यादा सर्दी और ज़्यादा गर्मी को सहन कर सकते हैं। आइए ऐसे पौधों के नाम जानते हैं। सबसे पहले इस कड़ी में जो प्लांट्स का नाम आता है उसका नाम है रंगून क्रीपर। रंगून क्रीपर को मधुमालती के नाम से भी जाना जाता है। यह बहुत ही खूबसूरत फूल होता है। इसमें ज़्यादा सुगंध नहीं होती है, लेकिन ये फूल गुच्छों में लगता है। गुच्छों में लगने की वजह से जो इसकी खूबसूरती होती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर इसे आप एक बार अपने घर पर लगा लेते हैं तो ये इतना हार्डी प्लांट होता है कि हमेशा ये आपको फूल देता रहता है। सर्दियों में भी इसके फूल नहीं जाते हैं। तो इसे आप अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस पर बहुत ज़्यादा पॉलिनेटर्स भी आते हैं। आप इसमें तितलियाँ आती हैं, छोटी छोटी जो चिड़ियाँ होती हैं। अगर ये घर पे आपके लगा होगा तो आप देखेंगे कि छोटी छोटी जो चिड़ियाँ होती हैं वो भी आपके घर पर बहुत ज़्यादा आएंगी, जो नेक्टर से अपना भोजन लेती हैं। तो इसके जो कलर्स होते हैं वो वाइट, पिंक, रेड, डीप मैरून, इन सभी कलर्स में मिलते हैं। जो अगला पौधा है वो पीस लिली का है। पीस लिली भी बहुत ही बढ़िया पौधा होता है। पीस लिली भी कई रंगों और वैरायटीज़ में मिलती है, जिसमें जो रंग प्रमुख हैं वो सफ़ेद फूल वाली लिली हो गई, हल्के गुलाबी फूल वाली हो गई और पीले फूल वाली जो लिली हो गई। जो पीले फूल वाली लिली क्या होती है, इसके अंदर जो नेक्टर होता है वो पीले रंग का होता है, बाहर इसमें वाइट जो फूल होते हैं। पीस लिली एक बहुत ही बढ़िया पौधा होता है गार्डनर्स के लिए। ये इंडोर भी चल जाता है, आउटडोर भी चल जाता है। अगर आप ऑफिस में रखना चाहते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया पौधा होता है। इसके जो पत्ते होते हैं बहुत ज़्यादा ग्रीन लस्सी होते हैं, जिसकी वजह से ये जहाँ पे भी रखा होता है वहाँ पे चार चांद लगा देता है। इसके अलावा क्योंकि इनके जो रंग हैं बहुत ही हल्के होते हैं, हल्के होने की वजह से ये बिल्कुल आपके मन में पीस लेके आते हैं। तो इसको भी आप अपने घर पर लगा सकते हैं और ये भी हार्डी प्लांट है। जो अगला प्लांट आता है वो पोर्टुलाका का आता है। पोर्टुलाका एक ही बहुत ही कह सकते हैं नॉर्मल प्लांट है जो हर घर में आपको मिल जाएगा। जो भी गार्डनिंग करता है, जो गार्डनिंग नहीं करता है वो भी पोर्टुलाका लगाता है, क्योंकि ये इतना हार्डी प्लांट होता है कि ये हर समय फूल देता रहता है। इसकी ज़्यादा देखभाल भी नहीं करनी होती है। अगर आप अपने घर पर इसके कुछ पौधे लगा देंगे तो ये कुछ ही महीने में पूरा आपका गमला भर लेगा और अच्छी तरीके से चलता है। इसको मॉस रोज़ भी कहा जाता है। ये 12 महीने फूल देता रहता है। इससे आप बस थोड़ा सा लगा दीजिए और थोड़ी सी बहुत ही कम देखभाल करनी होती है, बस थोड़ा सा पानी देते रहिए, उसी में ये बहुत ही ज़्यादा फूल देता है। जितना ज़्यादा गर्मी पड़ेगी उतने ज़्यादा इसमें फूल आएंगे। और इसको 9 बजे के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके लगभग 9 बजे फूल खिलना शुरू हो जाते हैं और शाम तक जाकर मुरझा जाते हैं। फिर अगले दिन नए फूल आते हैं और गुच्छों गुच्छों में आते हैं, बहुत ही ज़्यादा फूल आते हैं। इसमें कई रंग भी आते हैं। 50 से 60 वैरायटी आप नॉर्मली पा सकते हैं और इसकी वैरायटी लगभग 200 से अधिक वैरायटीज़ पाई जाती हैं। तो पोर्टुलाका को भी ज़रूर लगाइए। अगर आप ज़्यादा देखभाल नहीं कर पाते हैं, पानी यानी भी ज़्यादा नहीं दे पाते हैं, तो भी पोर्टुलाका लगाइए। ये आपको अगर हफ्ते में 2-3 बार हफ्ते में 1 बार भी पानी डाल दिया तो ये चलता रहेगा। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की जो कमी है आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसमें अगर प्रमुख रंगों की बात करें तो लाल हो गया, गुलाबी हो गया, नारंगी हो गया, पीला हो गया, सफ़ेद हो गया, ये कुछ प्रमुख कलर्स होते हैं। तो इसको ज़रूर लगाइएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्लांट की तरफ। तो अगला जो प्लांट है वो है डेजर्ट रोज़। डेजर्ट रोज़ एक बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट होता है और ये एडेनियम जो वैरायटी होती है उसका उस फैमिली से बिलोंग करता है। एडेनियम
के सभी जितने भी पौधे होते हैं वो सभी के सभी बहुत ज़्यादा हार्डी होते हैं। बस इन्हें कम पानी चाहिए होता है, बस इनमें ज़्यादा पानी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पानी जाने से ये इनकी जो जड़ें होती हैं वो गल जाती हैं। तो बस आप पानी से बचा कर रखिए इसको, और बाकी आप इसे लगा लेंगे तो पूरे साल आपको फूल देखने को मिलेंगे। इसको ज़्यादा गर्मी पसंद होती है। ये आपके आसपास का जो वातावरण होता है उसको भी शुद्ध करता है। ये आपको 12 महीने फूल देगा। इसमें जो प्रमुख रंग हैं डेजर्ट रोज़ के वो हो गए गुलाबी, लाल, सफ़ेद, पीला, नारंगी, बैंगनी और कुछ मल्टी कलर्स भी होते हैं। तो ये सारे के सारे इसमें जो प्रमुख कलर्स होते हैं वो आते हैं। अगला जो प्लांट है वो है अमेरिलिस लिली। एक हम लोग लिली की बात कर चुके हैं, वो है पीस लिली, और ये है अमेरिस लिली। जो ये अमेरिलिस लिली का पौधा होता है इसमें बड़े बड़े फूल आते हैं, और यह भी कई वैरायटीज़ में मिलता है। आमतौर पर लोग इसके जो फूल होते हैं उनको शादी बारातों में जो सजावट होती है या अन्य फंक्शनों में जो सजावट होती है उसमें इस्तेमाल करते हैं। इसको आप इंडोर और आउटडोर दोनों जगह लगा सकते हैं, आपको दोनों जगह ही बढ़िया फूल देगा। ये एक आप कह सकते हैं जो आपकी आसपास की इन्वायरमेंट होता है उसको भी शुद्ध करता है, यानी कि जो आपकी एयर होगी आसपास की उसको भी शुद्ध करता है। अगर इसके प्रमुख रंगों की बात करें तो इसमें भी लाल, गुलाबी, सफ़ेद, नारंगी या मल्टी कलर्स पाए जाते हैं। जो ये फूल है इसको आप हर जगह लगा सकते हैं, चाहे आउटडोर चाहे इंडोर, और ये पूरे 12 महीने फूल देता है। 12 महीने का मतलब होता है जब कुछ परिस्थितियाँ नहीं बनती हैं तो उस समय हल्के फूल कर देता है या नहीं देता है, लगभग 9 से 10 महीने ये फूल देता रहता है। जो अगला पौधा है वो है बोगनवेलिया का। बोगनवेलिया आप सभी के घरों में होती है। बोगनवेलिया कई वैरायटीज़ में आती है, ये आपको पता है। इसमें पत्तों से ज़्यादा इसके जो फूल होते हैं वो आते हैं। फूल भी एक प्रकार के मॉडिफाइड पत्ते ही होते हैं जिनका रंग अलग होता है। ये गुच्छों में आते हैं, और एक बार जब पूरा बोगनवेलिया फूलों से लद जाता है तो इतना सुंदर लगता है, इतना सुंदर लगता है कि आपके बगीचे को मनमोहक बना देता है। बोगनवेलिया आप कहीं पर भी लगा दीजिए, ये भी एक हार्डी प्लांट होता है और ये आपके हर मौसम में चल जाता है। बस आप इसे समय समय पर जब पानी की आवश्यकता हो तब देते रहिए। अगर ये ज़मीन पे लगा है तो इसे पानी भी मत दीजिए, कुछ भी मत दीजिए, चलता रहेगा। लेकिन गमले में क्या होता है कि एक इन्वायरमेंट होता है, उस इन्वायरमेंट को मेंटेन करके रखना होता है, क्योंकि उसमें मॉइस्चर तो होता नहीं है। अगर मॉइस्चर चला गया तो प्लांट फिर उतना बढ़िया ग्रोथ नहीं करता है। बस गमले में आपको थोड़ा सा मॉइस्चर मेंटेन रखना है, जिससे ये अपनी जो कह सकते हैं खाना बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको चालू रखे, जिससे कि आपके जो पौधे हैं उसमें बहुत ज़्यादा जो फ्लावरिंग है वो होती रहे। इसकी कई वैरायटीज़ होती हैं, ज़रूर लगाइएगा। ये आपको 365 दिन फूल देगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इसमें भी गुलाबी, बैंगनी, लाल, नारंगी, पीला, सफ़ेद ये प्रमुख वैरायटियाँ हैं फूलों की। इनके अलावा भी बहुत सी वैरायटियाँ होती हैं। इसमें मल्टी कलर्स भी आते हैं। मल्टी कलर्स इनकी जो कटिंग्स होती हैं वो चल जाती हैं। अगर आप बरसात के समय कटिंग लगा दीजिए तो कटिंग से आप हज़ारों पौधे तैयार कर सकते हैं। अब अगले पौधे की तरफ चलते हैं। तो अगला जो पौधा है वो है गुड़हल का। गुड़हल भी एक बहुत ही बढ़िया पौधा होता है। ये भी कई वैरायटीज़ में आता है। ये आपको हाइब्रिड मिल जाएगा, देसी भी मिल जाएगा, और इसमें एक बार फूल खिल जाते हैं तो बहुत दिनों तक रहते हैं, क्योंकि हार्डी प्लांट होता है और ये बहुत ही देखने में सुंदर लगता है। आप एक बार लगाएंगे तो इसे आपके जो गार्डन है उसकी सुंदरता ही अलग दिखाई पड़ेगी। इसकी जो पत्तियां होती हैं, जो फूलों की पत्तियां होती हैं, उनको आप कुछ लोग डायरेक्टली भी खा लेते हैं, उनकी चाय बनाकर भी उनका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यह फूल जो औषधीय गुण वाला भी होता है। इसमें अगर हम फूलों की रंग की बात करें तो इसमें लाल, गुलाबी, पीले, नारंगी, सफ़ेद इस तरीके के
फूल आते हैं, जिसमें से लाल और गुलाबी ये प्रमुख वैरायटियाँ हैं। सफ़ेद भी प्रमुख वैरायटी है। अब जो अगला पौधा आएगा वो आएगा गेंदा का। देखिए, गेंदे की कई वैरायटीज़ आती हैं। जो कुछ वैरायटीज़ होती हैं वो सीजनल होती हैं, जो केवल और केवल जो ठंड का समय होता है उसमें फ्लावरिंग करती हैं। लेकिन कुछ वैरायटीज़ ऐसी भी आती हैं जो पूरे साल जो फूल होते हैं उनको देते रहते हैं। ये भी फूल, जो गेंदा का फूल होता है, ये भी गुच्छों में नहीं, मतलब कि पूरा का पूरा पेड़ भरकर फूल आते हैं, जो कि दूर से देखने में बहुत ही ज़्यादा मनमोहक लगते हैं। इसमें बहुत ही बढ़िया सुगंध भी होती है, तो इसे भी आप लगा सकते हैं। आप जो नर्सरी वाला है उसके पास जाएंगे, कहेंगे 12 मासी गेंदा दे दीजिए, तो वो आपको जो पूरे साल गेंदा चलता है अगर उसके पास अवेलेबल होगा तो आपको ज़रूर देगा। इसका इस्तेमाल हम लोग पूजा के लिए, सजावट के लिए या कीट नियंत्रण के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो गेंदा भी कई रंगों में आता है, जिसमें पीला, नारंगी, लाल, मल्टी कलर, ये जो प्रमुख वैरायटीज़ हैं उनमें पाए जाते हैं। दोस्तों, अगला नाम आता है सदाबहार का। सदाबहार के नाम में ही है सदाबहार। सदाबहार का मतलब होता है कि सदा जो फूल देता रहे, यानी कि सदा हमेशा बहार रहे। तो ये भी बहुत ही बढ़िया पौधा होता है। ये भी हार्डी प्लांट होता है। इसमें आप थोड़ी बहुत बस खाद और पानी देते रहिए, ये आपको बहुत ही भारी संख्या में फूल देता रहता है। अगर आप पूजा में फूलों को इस्तेमाल करते हैं तो ये हर समय आपको फूल देता रहेगा। आप पे चाहे कोई भी पेड़ जो हो वो सूख जाए, फूल ला दे, लेकिन ये फूल आपको देता रहेगा। तो इसको भी आप अपने घर में लगा सकते हैं। इसमें भी आपको कई रंग मिल जाएंगे, जैसे कि सफ़ेद हो गया, गुलाबी हो गया, बैंगनी हो गया। कुछ पौधे होते हैं जिनमें बाहर जो रेड कलर होगा, बीच में वाइट कलर होगा, इस तरीके के कलर्स भी आते हैं। तो सदाबहार अपने घर पर ज़रूर लगाइए। एक बार आप लगा लेंगे, सदाबहार ख़त्म नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि इसमें जो बीज आते हैं वो गमले में गिरते रहते हैं और वहाँ पर हज़ारों पौधे निकलते रहते हैं। तो आपको समय समय पर जो एक्स्ट्रा पौधे होते हैं उनको उखाड़ के फेंकना भी पड़ेगा। जो अगला पौधा है वो चमेली का है। चमेली के नाम में ही चमेली है। ये बहुत ही ज़्यादा सुगंधित पौधा होता है। इसमें बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है। ये अपने सफ़ेद फूलों के लिए जाना जाता है। ये भी जो पौधा है हार्डी प्लांट है, और ये आप जो झाड़ूनुमा होता है उस तरीके का होता है। इसका इस्तेमाल सजाने के लिए, पूजा में, सभी जगह पे किया जाता है। इसमें ज़्यादातर जो आम रंग है वो सफ़ेद ही है। इसमें दूसरे रंग नहीं आते हैं तो वो हाइब्रिड वैरायटीज़ में आते हैं। तो दोस्तों, ये 10 प्लांट थे जिन्हें आप अपने घर पर लगा सकते हैं। ये सभी के सभी आपके जो हार्डी प्लांट हैं उनकी कैटेगरी में आते हैं। अगर आप और भी हार्डी प्लांट्स के नाम जानना चाहते हैं तो कमेंट करिए। हम अगला वीडियो 25 हार्डी प्लांट्स के ऊपर लेके आएंगे, जिसमें 25 जो हार्डी प्लांट्स होंगे उनके नाम आपको बताए जाएंगे, जिन्हें आप कम देख रेख में भी अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर जाइएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें आशा है।